जय भीम नमो बुद्धाय। राम राज्य की कल्पना करने वाले जो कि यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और दूसरे नंबर पे हैं भारत के पीएम साहब। ये दो चेहरे आप देख रहे होंगे। आज भारत को धर्म की चाशनी में लोगों को इस तरीके से डुबा दिया गया कि उस धर्म की चाशनी से बाहर निकलने के लिए उन्हें हवा ही नहीं मिल रही और सच तक जानने की वो कोशिश भी नहीं कर रहे। आज भारत के अंदर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्कूल है, जो चाहे आप अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां पे आजकल ट्रेंड पकड़ रहा है कि वहां पे जय श्री श्याम बुला रहे हैं, जय श्री राम बुला रहे हैं। इस तरीके का आप एजेंडा देख रहे होंगे या सुनने में आ रहा होगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो उत्तराखंड है, जो कि वहां से किसी जो एक मुस्लिम महिला है, उन्होंने क्या है कि अपने घर में नमाज पढ़ते हुए कुछ लोग उनके घर पे आ गए, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां जो हिंदूवादी जो लोग हैं, कट्टर हिंदूवादी लोग, क्योंकि ये कट्टर हिंदूवादी लोग ये ना तो खुद जिएंगे ना किसी को जीने देंगे, उन्होंने क्या है सीधा सीधा उस महिला के घर पे जाकर उनको पूछा कि आप यहां पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो जितने भी ये जागरण कर रहे हैं, पूरी पूरी रात ये जागरण कर रहे हैं, लोगों को सोने नहीं दे रहे, तो फिर वहां पर शाम के पाठ करते हैं, कितने लोग वहां पे उनके घरों में आ रहे हैं और कितने गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो और जो लोग ये रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वो उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो लेकिन इनको बहुत बड़ी आपत्ति है। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट्स मिलते हैं, वो किसी स्पिरिचुअलिटी यानी श्याम और राम या फिर और कोई भगवान या कोई रब या अल्लाह, ये आपको आजादी नहीं देता। आपको आजादी देता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और संविधान के अंदर अनुच्छेद 15 में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, किसी इंसान के धर्म, जाति, लिंग और स्थान या फिर कोई भी शारीरिक रूप से अपंग है, इनको यानी किसी भी जगह पर ये रह सकते हैं। अपने इनको ये आजादी मिली हुई है कि इनके ऊपर लिंग जाति आधार पर किसी को आप परेशान कर रहे हैं, ये राइट्स है आपका। आप जिसको चाहे उसको मान सकते हैं, जिसको जो चीज खाना चाहे वो खा सकते हैं। लेकिन एक जो लोग आबादी में रह रहे हैं, वहां पे कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है या कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये डायरेक्ट साफ साफ कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे तो या किसी लोगों को साथ नमाज पढ़ेंगे तो हम आपके घर में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और यहाँ पे पुलिस वाला मिट्ठू बन के और खड़ा हुआ है, ये बता नहीं रहा कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 15 के तहत हर एक इंसान को अपनी आजादी है, अपने धर्म को पढ़ने की आजादी है, उनको रहने की आजादी है, उनकी जाति, धर्म, लिंग के ऊपर किसी को कोई नफरत नहीं कर सकते, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। ये उसका राइट्स है। जो स्पिरिचुअलिटी को वो मानना चाहे उसको माने। तो दोस्तों आप देख लीजिए, एक छोटा सा ये क्लिप है, एक वीडियो देखिए। आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से एक घटना है मुरादाबाद में डॉक्टर अशोक ने कि हिंदू कॉलोनी है, उस हिंदू कॉलोनी के अंदर क्या है कि उनका मकान था। उन्होंने क्या है कि दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होंगे, तो उन्होंने मकान किसी एक हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर है उनको उसने बेच दिया। अब गलती से क्या है कि वो बाई चांस वहां पे क्या निकल गया, चांस नहीं बाई चांस यहाँ पे ये मोमडन निकल गए। अब सब मोमडन क्या निकल गए, अब आपत्ति जिसने मकान खरीदा, जिसने मकान बेचा, उनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इनकी कॉलोनी वालों को है कि एक हड्डी विशेषज्ञ जो डॉक्टर है, मोमडन है, इसको हमारे यहाँ पे प्रवेश नहीं है। वो डॉक्टर अशोक है, वो आए और अपने मकान को वापस ले। इस तरीके का ये एजेंडा चल रहा है देश के अंदर। यानी धर्म की चाशनी इस तरीके से चारों तरफ घूम रही है और उसमें लोग इस तरीके से फंस रहे हैं कि वो अपनी आजादी को ही धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। यानी स्पिरिचुअलिटी से आपको आजादी नहीं मिली है, आपको आजादी मिली है भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ
भारत के संविधान से। लेकिन आप संविधान नहीं पढ़ेंगे, आप तो केवल मात्र यही है कि जो जितनी भी सारी चीजें मार्केट में चल रही है उन्हीं में लिप्त है, और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है वो सारी चीजें उन्हीं के ऊपर आप अपनी आस्था को बनाए रखे हुए हैं। आज स्कूलों के अंदर भी इस तरीके के चीजें चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता नहीं देते हैं कि आप स्कूलों के अंदर जहां शिक्षा है वहां पर भी आप धार्मिक चीजों को वहां पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को क्या एजुकेशन में बना रहे हैं, एजुकेशन दिला रहे हैं, वो एजुकेशन मिल पा रही है? उनको धार्मिक बनाया जा रहा है, उसको इस तरीके से उनको कट्टरपंथी बनाया जा रहा है स्कूलों के अंदर कि उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ो, वो फ्लेक्सिबल तो छोड़ो, वो कट्टरपंथी के रूप में आ जाएगा, एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए जो चीजें हो रही हैं, यानी कहने का मतलब जो इंसान की जो जिंदगी है उसके अंदर प्यार करने के लिए तो ये जिंदगी या जीवन कम पड़ जाता है, न जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे एजेंडे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भाई नमो बुद्धाय जय भीम बोलने में क्या दिक्कत आता है? नमो बुद्धाय का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। नमो बुद्धाय यानी बुद्ध वह साइंस का वह वैज्ञानिक है जो आपको तर्क करना सिखाता है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित वर्गीकृत निष्कर्षित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब तक आप सत्य की कसौटी पर नहीं पहुंच जाएं तब तक आप उस चीज को ना माने। लेकिन गोबर जो भक्त हैं, जो गोमूत्र भक्त हैं, उनका दिमाग इतना खराब हो चुका है कि इंसान से वो नफरत करना शुरू कर दिए हैं और इसको सोशल मीडिया पर इस तरीके से ट्रेंड करते हैं कि वही चीजें चलती आती हैं। तो इसीलिए आप ये देख लीजिए किस तरीके से ऐसे डॉक्टर अशोक ने जो मकान बेचा और उसके बाद में जो खरीदा उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी चीजें ये देश के अंदर चल रही है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि आर्टिकल जो 15 है जो आपको राइट्स देता है, आपको आजादी देता है, आपको स्पिरिचुअलिटी को मानने की आजादी देता है, आपको धर्म, जाति, लिंग, कहीं पे स्थान पर आप रह सकते हैं, कोई आपको, आप अपने घर में, आप अपने स्थान पे, आप अपने धर्म को जो चीज मानना चाहे, जो करना चाहे, जो अपने घर में आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मुसलमान कर रहा है, किसी 2-4 आदमियों को अपने घर में बुला लिया तो क्या कह रहे हैं कि फंडिंग मिल रही है, इस तरीके की चीजें हो रही है। तो इसका मतलब ये जो राधे राधे का, राम राम का जो हर जगह अपने घरों में इस तरीके का वो करते हैं, नित नए दिन रोजाना इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो फिर ये पूछते हैं मोमडन आपको जाके कि आप किन किन को बुला रहे हैं, आपको कहां से फंडिंग मिली हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये राइट्स आपको देता है तो भारत का संविधान देता है, और संविधान की धारे में और दायरे में रहकर आप अगर अपनी जिंदगी को जिएंगे तो आप बेहतरीन काम कर पाएंगे और बेहतरीन मुकाम बना पाएंगे और अपने बच्चों को सफल और सक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि तार्किक बने और इन आडंबर, इन पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकलकर आप उस पैरामेंट, उस लेवल पर पहुंचे जो, ताकि ये बहुत छोटी चीज है, आप इससे ऊपर उठें, इंसान को इंसान मानने की कोशिश करें। कहने का मतलब यही है कि इंसान को इंसानों की नजर से तोलिए और 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। फिर मैं मिलता हूं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को टन से दबा दीजिएगा। फिर मैं आपको मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।